नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने ISIS पर पलटवार तो किया, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा गेम प्लान छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और माना जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक जो बाइडेन ने लोगों के प्रेशर में आकर किया है और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के वापसी के फैसले के बाद जो बाइडेन को खुद अमेरिका समेत बाहर से भी गाली पड़ रहे हैं। और फिर अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद बाइडेन और भी घिर गए। ऐसे में उनको तो इसका जवाब देना ही पड़ता ना, तो इसीलिए उन्होंने काबुल हमले के मास्टरमाइंड को महज 36 घंटे के अंदर ड्रोन हमले से खत्म कर दिया। हालांकि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फोड़ दिया और ये कहा कि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला ट्रंप का ही था और इसमें उनके कोई गलती नहीं है। और दोस्तों, यही पर जो बाइडेन यहाँ पर मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पहले कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से निकलना बहुत ही अच्छा फैसला रहा और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने यह फैसला लिया था तो इसका दोष उन पर जाना चाहिए। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी कम नहीं है। उन्होंने ये तो तय किया ही था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस आएगी, लेकिन उसका एक तरीका होता। और ट्रंप ने खुद लिखा है कि अगर वे राष्ट्रपति होते सबसे पहले वहां से उनके नागरिकों को बाहर निकालते, उसके बाद अपने आर्मी को वापस खींचते और जो उनके हथियार पीछे छूट गए थे अफगानिस्तान में उनकी भी व्यवस्था करते कि वो तालिबान के हाथ न लग जाए। लेकिन बाइडेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस की बात भी है। कहीं से भी अगर वापसी हो रहे अगर सेना को और वो भी तालिबान जैसे दुश्मन के सामने, तो सबसे पहले आप अपने नागरिकों को बाहर निकालेंगे, तब जाकर अपने सैनिकों को वापस लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में जो बाइडेन ने पहले सेना को वापस खींच लिया, जिसके बाद नागरिक वहां पे फंस गए और ये बहुत ही महामूर्खता वाले काम उन्होंने किया है। अब इसी को लेकर अमेरिका में राजनीति गर्मा गई है और बाइडेन की खुद की पार्टी के कई सारे सीनेटर्स बाइडेन के विरोध में खड़े हो गए और जो बाइडेन की सत्ता में बहुमत परीक्षा की मांगे यहाँ पर उठने लगी है। लेकिन आज की डेट में फ्लोर टेस्ट हो तो बाइडेन यहाँ पर सत्ता से बाहर होते दिख रहे हैं। तो वही दोस्तों, तालिबानी नेताओं से मिले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी, भारत को लेकर हुई बात, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद कई आतंकी संगठन एक बार फिर सिर उठा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद से क्षेत्रीय सुरक्षा को काफी खतरा बढ़ गया है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसियों को सीमा पर आतंकियों की मौजूदगी से जुड़े इनपुट मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये इनपुट स्थानीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किए गए हैं ताकि वे किसी भी अप्रिय घटना मुकाबला करने के लिए तैयार रह सके। उन्होंने बताया कि खुफिया एजेंसी तभी से हाई अलर्ट पर है जब से उन्हें ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का आतंकियों ने अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंधार में तालिबानी नेताओं संग मुलाकात की है। इस बैठक में तालिबानियों का एक समूह था जहां जैश के आतंकियों ने भारत से जुड़ी अपनी बुरी मंशाओं के लिए समर्थन मांगा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई है। हाई अलर्ट पर है सभी संबंधित एजेंसी। अधिकारी ने बताया, हमने खुफिया एजेंसियों से सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने को कहा है। हमें 24 अगस्त को पाकिस्तान के 2 आतंकियों की मूवमेंट से जुड़ी जानकारी मिली थी जो श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने की योजना बना रहे थे। सभी संबंधित एजेंसियों को सहयोग करने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों से सुरक्षा अभ्यास करने और आतंकरोधी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। गौरतलब है कि तालिबान ने 15 अगस्त वाले दिन काबुल में प्रवेश कर वहां कब्जा कर लिया था, जिसके चलते लोगों की चुनी हुई सरकार गिर गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे।
काबुल एयरपोर्ट पर चल रहा निकासी अभियान। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने यहाँ से अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को खराब सुरक्षा स्थिति के चलते निकालना शुरू कर दिया। कुछ देशों ने उन अफगान नागरिकों को भी निकाला जो युद्ध के दौरान उनकी सेना के काम आए थे। इसके अलावा हजारों की संख्या में वो अफगान भी एयरपोर्ट पर पहुँचे जो तालिबान शासित अफगानिस्तान में रहने के इच्छुक नहीं है। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ और बंदूकधारियों ने भी लोगों की हत्या की, जिसके कारण 13 अमेरिकी सैनिक और कम से कम 169 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी उसी दिन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने ली है। तो वही काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में घुसे तालिबान के आतंकी। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि तालिबान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट में घुस गए हैं। तालिबान की 313 बद्री स्पेशल फोर्स यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में एंट्री ले ली है। बता दें कि अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। काबुल एयरपोर्ट के जरिए ही पूरी दुनिया अफगानिस्तान से जुड़ी थी। बता दें कि बीते बुधवार को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 लोग मारे गए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने ली थी। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीम ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री हिस्से में 3 महत्वपूर्ण स्थानों को अमेरिका ने खाली कर दिया और अब वो इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। अब एक छोटा सा हिस्सा ही अमेरिकियों के पास बचा है। यूएस सेंट्रल कमांड के हेड जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि सैनिकों को और ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आशंका है कि आईएसआईएस और हमले कर सकता है। एयरपोर्ट को फिर से टारगेट किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने तालिबान के काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के दावे को खारिज कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक तालिबान के पास एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कोई चार्ज नहीं है। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेम्स पकी ने भी आशंका जताई कि काबुल में और धमाका हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी इस जमीन पर और जीना नहीं चाहते हैं। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिका ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अलग अलग गुट बताया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमेरिका में इसे लेकर काफी नाराजगी है, जिसके बाद अमेरिका ने आतंकवादी संगठन ISKP से बदले का ऐलान कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को तलाश करके जरूर खत्म करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन पर कुछ नहीं कहा। कम से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से अपने लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। 25 घंटे में 7500 नागरिक रेस्क्यू किए गए हैं। वैसे भी उनके पास सिर्फ 31 अगस्त तक का ही समय है। बता दें कि रूस ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले कुछ घंटे अहम हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और कार हमले हो सकते हैं। रूस ने अपने दूतावास को खाली करवा लिया है। वही भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि अधिकांश लोगों को सुरक्षित भारत अब तक लाया जा चुका है। चुनिंदा लोग बचे हैं, उनसे सरकार का संपर्क नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये लोग भारत नहीं आना चाहते हो। कुछ सिख ऐसे भी है जो भारत के बजाय अमेरिका जाना पसंद कर रहे हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।